हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं द ग्रेट रूलर सीरीज के एपिसोड 41 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस सीरीज के पहले के 40 एपिसोड्स को मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो अमेजिंग वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मूचन जैसे ही ठंडर रियलम से बाहर आता है तो उसे वहाँ पे कुछ डिसेबल्स से पता चलता है कि अभी थोड़ी ही देर में स्पिरिचुअल हेमली लोटस अपीयर होने वाला है। उन डिसेबल्स की ये बात सुनकर मूचन भी उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस को हासिल करने के लिए वहाँ पे चला गया था, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी के और भी काफी सारे डिसेबल्स आए हुए थे और उनमें से आधे से ज्यादा डिसेबल्स तो मूचन के दुश्मन ही थे। तभी वहाँ पे ह्यूफेंग नाम के एक लड़का जो कि मूलिंग का बॉस था, वो मूचन को वहाँ पे मूलिंग के सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन मूचन ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मूचन को इस तरह से डेड ह्यूफेंग को मना करते हुए देखकर वहाँ पे सभी डिसेबल्स को एक झटका लगता है और लिंगा जो कि दूसरी खड़ी होकर ये सब देख रही थी, वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, इवन ह्यूफेंग को तो मैं भी नहीं हरा सकती। और इस मूचन ने ह्यूफेंग के साथ पंगा लेकर अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर ली है। वहीं वहाँ पे खड़ी जोकिंग नाम की एक डिसेबल बुरा समूह बनाते हुए कहती है, न जाने अब यहाँ पे इन दोनों का ये ड्रामा कब तक चलने वाला है। तभी ह्यूफेंग वहाँ पे गुस्से से मूचन से कहता है, लड़के अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस तरह से मुझे मना कर सको। और ये कहकर ह्यूफेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए मूचन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन मूचन भी कहाँ कम था, उसने भी वहाँ पे सिर्फ अपना ऑरा रिलीज करते हुए ही ह्यूफेंग के अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी डिसेबल्स को एक बार फिर से झटका लगता है। और लिंगा तो हैरान होते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने इतनी जल्दी फ्यूजन हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं लिंगार के साथ साथ वहाँ पे खड़े बाकी सभी डिसेबल्स भी हैरान थे कि आखिर इस लड़के ने ह्यूफेंग के अटैक को कैसे रोक लिया। जिसपे वहाँ पे खड़े ह्यूफेंग के साथ ही कहते हैं, ये तो बस इस लड़के की किस्मत अच्छी थी जो इसने किसी तरह से ह्यूफेंग के इस अटैक को रोक लिया, पर ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभी जस्ट फ्यूजन हेवनली लेवल के अर्ली स्टेज पे है, जबकि ह्यूफेंग ऑलरेडी लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है। वहीं ह्यूफेंग भी मूचन को अपना अटैक रोकते हुए देखकर उसे कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम फ्रेशमैन चैंपियनशिप कैसे जीते थे, पर अफसोस तुमने मेरे किंग वू क्लब को ऑफेंड करने की गलती की है, जिसकी कीमत अब तुम्हें यहाँ पे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। और ये कहकर ह्यूफेंग ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, पर मूचन भी वहाँ पे उसके हमलों को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देने लगा था। और हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की मार्शल आर्ट फाइट देखने को मिलती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जो देखकर वहाँ पे खड़ी लड़की जूकिंग भी हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये लड़का है कौन जो ह्यूफेंग को भी बराबरी की टक्कर दे रहा है। जिसपे जूकिंग का साथी उसे बताता है कि इस लड़की का नाम मूचन है, जिसने हाल ही में फ्रेशमैन चैंपियनशिप को भी जीता था। तभी ह्यूफेंग वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए सोर्ड स्लैशेस से मूचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मूचन ने वहाँ पे अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए न सिर्फ उसके अटैक को रोक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपने डेथ मार्क की पावर से ह्यूफेंग के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के चक्कर में ह्यूफेंग खिसकते हुए काफी पीछे भी चला गया था। और इस बात का फायदा उठाकर मूचन ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ह्यूफेंग भी वहाँ पे मूचन के इस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का वाकई अभी जस्ट फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे है। तभी मूचन वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर ह्यूफेंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो वहाँ पे अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए मूचन से कहता है, मुझे लगता है अब मुझे भी इस फाइट में सीरियस होना ही पड़ेगा। वहीं ह्यूफेंग के इस पावरफुल हमले को देखकर वहाँ पे खड़े सभी डिसेबल्स को अब बस यही लग रहा था कि अब तो पक्का मूचन का खेल खत्म होने वाला है। वहीं ह्यूफेंग ने वहाँ पे इवेंट ड्रैगन डिस्ट्रक्शन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए मूचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे देखकर मूचन भी वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए किसी तरह उस अटैक से बचते हुए वहाँ पे भागने लगा था, जो देखकर वहाँ पे खड़ी जूकिंग कहती है कि इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक की मदद से तो किसी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज के कल्टीवेटर को भी आसानी से हराया जा सकता है, जबकि ये मूचन तो जस्ट अभी अर्ली स्टेज पे है, जिसका मतलब है कि अब इसका हारना तय है। पर अभी जूकिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही मूचन वहाँ पे अपनी द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए ह्यूफेंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपने बुड्ढा हैंड का यूज करता है, और मूचन के बुड्ढा हैंड ने वहाँ पे ह्यूफेंग के अटैक को बराबरी की टक्कर देते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे खड़े किसी भी डिसेबल को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और लिंगार तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मूचन तो इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा कि ये ह्यूफेंग को भी इस तरह की बराबरी की टक्कर देगा। और अभी लिंगार वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखते ही सभी डिसेबल्स को वहाँ पे पता चल गया था कि स्पिरिचुअल टाइड यानी वो हेवनली स्पिरिचुअल लोटस बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी डिसेबल्स का ध्यान उन दोनों की फाइट से हटकर उसी तरफ चला गया था, और वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स उस हेवनली स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढने के लिए बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल गए थे, जो देखकर मूचन भी ह्यूफेंग से कहता है, क्या तुम ये फाइट अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हो। जिसपे ह्यूफेंग को सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये स्पिरिचुअल टाइड बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भी इस लड़के के साथ फाइट करता हूँ, मुझे डर है कि इसे फिर भी हरा पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए अभी मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं उस हेवनली स्पिरिचुअल लोटस के लिए अपनी बची हुई ताकत को बचा के रखूं। और ये सोचकर वो मूचन से कहता है, लड़के एक बार ये स्पिरिचुअल टाइड ओवर हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। और ये कहते हुए वो भी उस हेवनली स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया था, जो देखकर मूचन भी स्माइल करते हुए बहुत ही तेजी से उस हेवनली स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढने के लिए एक तरफ बढ़ गया था। और अभी मूचन
वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मूचन को वहाँ पे अपने सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव महसूस होती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मूचन को भी वहाँ पे उनकी वजह से रुकना पड़ा था। ये देखकर मूचन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये स्पिरिचुअल टाइड तो चारों तरफ से खतरों से भरी हुई है। मुझे लगता है यहाँ पे उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। पर अभी मूचन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बार फिर से लिंगार आते हुए मूचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। पर मूचन वहाँ पे टाइम रहते ही उसके हमले को डॉज करते हुए थोड़ा पीछे हो गया था, जो देखकर लिंगार उससे कहती है कि अभी तुम्हारा और मेरा हिसाब क्लियर नहीं हुआ, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर कर ले। लिंगार की ये बात सुनकर मूचन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, क्यों क्या तुम एक बार फिर से पिछली बार की तरह मेरे साथ अपने स्पिरिचुअल हंटर में बंधना चाहती हो। मूचन की ये बात सुनकर लिंगार के साथी उससे कहते हैं, मास्टर ये लड़का क्या कह रहा है। अपने साथियों की ये बात सुनकर लिंगार को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल हंटर से मूचन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पे इसके साथ इस तरह से टाइम जाया नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द जाकर उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढना होगा। और ये सोचकर मूचन वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागने लगता है, लेकिन लिंगार भी उसके पीछे जाते हुए अभी भी वहाँ पे लगातार पीछे से उसके ऊपर हमले किए जा रहे थे। और इस बीच गलती से उसका हंटर जाकर एक हिडन फॉर्मेशन के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगे थे। और उस फॉर्मेशन से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टोन बाहर आने लगता है, जो देखकर सभी डिसेबल्स समझ गए थे कि इसी स्टोन के अंदर वो हेमल स्पिरिचुअल लोटस होने वाला है। इसलिए वहाँ पे मुझे सभी डिसेबल्स बहुत ही तेजी से भागते हुए उसी तरफ आने लगे थे। और जैसे ही वहाँ पे उस फॉर्मेशन से वो बड़ा सा स्टोन बाहर आता है, तो वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक ड्रॉप का रूप लेते हुए सीधा वहाँ पे उस बड़े से स्टोन के अंदर जा गिरता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे उस स्टोन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे धीरे धीरे वो हेमल स्पिरिचुअल लोटस भी बनने लगा था। और जैसे ही वो हेमल स्पिरिचुअल लोटस वहाँ पे बनकर पूरा होता है, तो वहाँ पे उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस से एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखते ही वहाँ पे मुझे सभी डिसेबल्स समझ गए थे कि अभी हेमल स्पिरिचुअल लोटस किसी भी वक्त अपने छोटे छोटे फ्रूट्स को बाहर निकाल सकता है। इसलिए वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस के फ्रूट्स को हासिल करने के लिए रेडी हो गए थे, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस के फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी ज़ू किंग ने वहाँ पे अपनी सूट से मूचन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे रोक दिया था। और वो वहाँ पे मूचन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हमारे लिए इस हेमल स्पिरिचुअल लोटस को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब तुम्हारी यहाँ पे किसी को और कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे मूचन उसे कहता है कि माफ करना, पर तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। जिसपे लिंगार भी पीछे से आते हुए मूचन से कहते हैं कि अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मैं खुद इसे पूरा कर दूंगी। और मूचन को वहाँ पे उन दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ देखकर मूलन स्माइल करते हुए कहता है, इस मूचन ने तो नॉर्दर्न हेमल स्पिरिचुअल एकेडमी में अपने काफी सारे दुश्मन बना रखे हैं, जो कि अब कदम कदम पे इसके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये कहकर वो अपने बॉस योफेंग से कहते हैं, बॉस क्यों ना हम लोग भी इन दोनों लड़कियों के साथ मिलते हुए इस मूचन को मजा चखाएं। जिसपे योफेंग उससे कहता है कि इन दोनों लड़कियों को बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इनसे दूर ही रहो। तभी ज़ू किंग वहाँ से जाते हुए अपने दोनों साथियों से कहती है कि तुम दोनों यहीं पे रुककर इस लड़के को सबक सिखाओ, तब तक मैं उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस के फ्रूट को लेकर आती हूँ। अपनी मास्टर की ये बात सुनकर उसके साथियों ने अचानक वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मूचन वहाँ पे उन सभी के हमलों को रोकते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। वहीं दूसरी तरफ लिंगार ने भी ज़ू किंग के रास्ते में आते हुए अपने स्पिरिचुअल हंटर से उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन ज़ू किंग ने भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था। जो देखकर लिंगार उससे कहती है कि तुम्हारी और मेरी पावर एक ही लेवल पे है, इसलिए तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग जाओगे, ये सोचना भी मत। लिंगार की ये बात सुनकर ज़ू किंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपना ऑरा रिलीज कर देती है, जो देखकर लिंगार को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम ब्रेक थ्रू करते हुए मुझसे आगे चली गई हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं मूचन भी वहाँ पे ज़ू किंग के ऑरा को देखते हुए कहता है, ये भी यूफेंग की तरह फ्यूजन ऑफ हेमन लेवल के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गई है। तभी ज़ू किंग वहाँ पे लिंगार से कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे लिंगार के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद हमें वहाँ पे दोनों लड़कियों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पहले तो लिंगार ज़ू किंग को बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन क्योंकि ज़ू किंग का लेवल उससे ऊपर था, इसलिए बहुत ही जल्द ज़ू किंग लिंगार के ऊपर भारी पड़ने लगे थे। और देखते ही देखते ज़ू किंग ने वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की मदद से लिंगार के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर तो लिंगार ने वहाँ पे डर की मारी अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। पर वो अटैक वहाँ पे उसे लग पाता उससे पहले मूचन ने वहाँ पे बीच में आते हुए अपनी हेमली फ्लेम का यूज करते हुए ज़ू किंग की उस अटैक को रोक लिया था, जो देखकर ज़ू किंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये किस तरह की फ्लेम है जिसने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं मूचन लिंगार को बचाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी जान बचाकर मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए अब हम दोनों का पुराना हिसाब क्लियर हो चुका है। लेकिन लिंगार वहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए गुस्से से मूचन से कहती है, मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेले उसके अटैक को रोक सकती थी। और ये कहते हुए जब लिंगार की नजर मूचन के हाथों के ऊपर पड़ती है, तो ज़ू किंग के उस अटैक को रोकने के चक्कर में मूचन का वो पूरा हाथ सुन पड़ चुका था। और ये देखकर ही लिंगार समझ गए थे कि ज़ू किंग का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए मूचन से कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? जिसपे मूचन नाम में अपना सर हिलाता है और तभी अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस से एनर्जी निकलने लगती है, जिसका मतलब था कि वो हेमल स्पिरिचुअल लोटस किसी भी वक्त अपने फ्रूट्स को बाहर निकाल सकता है। जो देखकर वहाँ पे सभी डिसेबल्स ने आगे बढ़ते हुए उस हेमल स्पिरिचुअल लोटस को चारों तरफ से घेर लिया था। जो देखकर मूचन वहाँ पे लिंगार से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं यहाँ पे ज़ू किंग को रोकने की कोशिश करता हूँ और तब
तक तुम जाकर उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस के फ्रूट्स को हासिल कर लेना, जिसके बाद में हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे, क्या कहती हो? जिस पे लिंगार भी स्माइल करते हुए मूचन से कहते हैं क्योंकि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। पर उसी के साथ वो सीरियस होते हुए मूचन से कहती है लेकिन तुम जू किंग से सावधान रहना, वो एक बहुत ही घटिया लड़की है और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ऊपर से उसके एक भाई भी है जो कि हेमली रैंकिंग लिस्ट में नंबर 5 पे आता है। तो इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसपे मूचन उसे कहता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उसे संभाल लूंगा। मूचन की ये बात सुनकर लिंगार भी वहाँ पे अपने साथियों के साथ उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस के फ्रूट्स को हासिल करने के लिए उसी तरफ निकल गए थे, जो देखकर जू किंग भी वहाँ पे लिंगार के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन मूचन ने बीच में आते हुए उसका रास्ता वहाँ पे रोक दिया था। जो देखकर जू किंग गुस्से से मूचन से कहती है मूचन, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ कि तुम मेरे और लिंगार की मैटर से दूर ही रहो, वरना तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। जिसपे मूचन वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। ये देखकर जू किंग भी वहाँ पे समझ गए थे कि मूचन उसे यहाँ से इतनी सारी से नहीं जाने देने वाला, इसलिए वो अपने साथियों से वहाँ पे लिंगार को रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो वहाँ पे मूचन को धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे एक फ्रेशमैन को क्या लगता है कि अगर तुमने फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज को अचीव कर लिया है तो क्या तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। पर आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अर्ली स्टेज और लेट स्टेज के बीच का गैप कितना ज्यादा बड़ा होता है। आज के बाद तुम कभी भी अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के साथ पंगा नहीं लोगे। जिसमें मूचन भी वहाँ पे अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उसे कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहकर मूचन अचानक ही वहाँ पे अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर अब की बार जू किंग भी मूचन के ऊपर बिल्कुल भी रहम न दिखाते हुए अपनी सोर्ट से वहाँ पे लगातार उसके ऊपर हमले करने लगे थे। लेकिन मूचन वहाँ पे उसके सभी हमलों को डोज करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। तभी अचानक ही मूचन वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए जू किंग को वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज में होने के बावजूद भी बस इतना ही कर सकती हो। मूचन की ये बात सुनकर जू किंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने सोर्ड के अंदर डालते हुए गुस्से से मूचन से कहती है मुझसे ये सवाल करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है और तुम्हारे इस सवाल का जवाब अब मैं तुम्हें मार के ही दूंगी। ये कहकर जू किंग वहाँ पे अपनी 9 हैमर स्पिरिचुअल सोर्ड और टेक्निक का यूज करते हुए मूचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन मूचन ने वहाँ पे अपनी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए जू किंग के अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और लिंगार जो कि जू किंग के साथियों के साथ फाइट करते हुए दूर से ही खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जू किंग को मूचन को हराने के लिए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मूचन यहाँ पे इसके अटैक को नहीं रोक पाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक डिसेबल पर्सन बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जू किंग भी वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है मैं भी देखती हूँ कि तुम और कितनी देर तक मेरे इस अटैक को संभाल पाते हो। और ये कहकर जू किंग ने वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे रुकना वहाँ पे मूचन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल तो किसी को मारने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है ये पागल लड़की यहाँ पे मेरी जान लेना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है अब मुझे भी यहाँ पे इसे अपनी 2 पावर दिखानी पड़ेगी। और ये कहकर मूचन वहाँ पे अपनी द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की उसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था जो कि उसी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद मिली थी। और मूचन की ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सिर्फ और ऑपरेशन से ही जू किंग का वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे मूचन के द ग्रेट बुड्ढा आर्ट से एक गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर जू किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, ऐसा कुछ तुम्हें अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हो, आखिर ये किस तरह की अजीब सी टेक्निक है। और ये मूचन की एक ड्रैगन पकोड़ा टेक्निक थी जिसका भी मूचन ने फर्स्ट लेवल ही एक्टिवेट किया था। जो देखकर जू किंग अब की बार वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करती है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे मूचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। जो देखकर मूचन भी वहाँ पे अपनी पकोड़ा ड्रैगन टेक्निक के नेक्स्ट लेवल को एक्टिवेट करता है और ऐसा होते ही वो स्पिरिचुअल ड्रैगन अब वहाँ पे डिफेंस अटैकिंग मोड में आ गया था। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली रोर करते हुए जू किंग की उस जायंट स्वॉर्ड को चारों तरफ से लपेटते हुए जू किंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था और ऊपर से वहाँ पे उसके सिल्वर ड्रैगन स्वॉर्ड को भी वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जो देखकर जू किंग वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गए थे और वो गुस्से से चलाते हुए मूचन से कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और अब की बात देखते ही देखते उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस से उसके फ्रूट्स भी बाहर निकलने लगे थे, जो कि वहाँ पे बस कुछ देर तक ही बाहर रहने वाले थे। इसलिए जू किंग वहाँ पे मूचन को धमकी देते हुए कहती है तुम्हें बाद में देख लूंगी। और ये कहकर वो भी वहाँ पे उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस के पास आ गई थी और जैसे ही वहाँ पे उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस से वो हेमली फ्रूट्स बाहर निकलते हैं तो सब डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन सभी स्पिरिचुअल फ्रूट्स का पीछा करने लगे थे। लेकिन वहाँ पे उन हेमली फ्रूट्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पे कोई भी डिसेबल उन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। इवन जू किंग और लिंगार भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी उन स्पिरिचुअल फ्रूट्स को नहीं पकड़ पा रहे थे। वहीं मूचन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक स्पिरिचुअल फ्रूट का पीछा कर रहा था। जैसे वहाँ पे मूचन के सामने एक दूसरा डिसेबल आते हुए पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी वहाँ पे उसे पकड़ने
करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया था और मूचन जो कि पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था वो भी समझ चुका था कि इन स्पिरिचुअल फ्रूट्स को हासिल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन उसी के साथ मूचन को वहाँ पे अपनी मन ही मन में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी से स्पिरिचुअल फ्रूट का पीछा करने लगता है, जहाँ अब की बार मूचन अपनी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर का यूज करते हुए स्पिरिचुअल फ्रूट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे अपनी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की मदद से आखिरकार उस हेमली फ्रूट को पकड़ ही लिया था। जो देखकर मूचन खुश होते हुए कहता है कि अब जब मुझे पता चल गया है कि इन हेमली फ्रूट्स को कैसे हासिल करना है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ और भी फ्रूट्स को हासिल करना होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और ज़ू किंग जो कि दूर से खड़ी होकर मूचन को हेमली फ्रूट पकड़ते हुए देख रही थी, वो गुस्से से अपने मन में कहती है आखिर इसने इतनी आसानी से उस हेमली फ्रूट को कैसे पकड़ लिया। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से मूचन का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगी थी। जो देखकर लिंगार कहती है कि दोबारा मूचन के पीछे क्यों जा रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और ये कहकर वो भी वहाँ पे मूचन को बचाने के लिए उसके पीछे चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मूचन ने देखते ही देखते एक और स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लिया था। तभी अचानक ही फ्यूजन वहाँ पे उसके पास आते हुए पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मूचन टाइम रहते ही उसके हमले से बच गया था। और कार्टून में उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मूचन से कहते हैं कि चुपचाप वो स्पिरिचुअल फ्रूट मेरे हवाले कर दो। जिसपे मूचन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे ही अपने हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को तुम्हारे हवाले कर दो। मूचन की ये बात सुनकर ज़ू किंग उससे कहती है मेरे भाई का नाम ज़ू हुआंग है, जो कि हेमली रैंकिंग लिस्ट में नंबर 5 पे आता है, तो अगर तुमने अपने हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को मेरे हवाले ना किया तो मैं अपने भाई से कहकर तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। और यकीन मानो उसका सबक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जिसमें मूचन उससे कहता है कि तुम्हारा भाई आए या जो भी आए, मैं अपने हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को तुम्हें तो नहीं देने वाला। तभी लिंगार भी वहाँ पे आकर ज़ू किंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है तो अब तुम अपने भाई के नाम का फायदा उठाते हुए लोगों को डरा धमका रही हो, इसका तो मतलब है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम डायरेक्ट मूचन के साथ कम्पीट कर सको, इसलिए तुम अपने भाई का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश कर रही हो। लिंगार की ये बात सुनकर ज़ू किंग गुस्से से उसे कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम हमारे मैटर से दूर ही रहो। जिसपे लिंगार भी उसका डायरेक्ट सामना करते हुए कहते हैं नहीं मैं तो इस मैटर से दूर नहीं जाने वाली। और ये कहकर लिंगार वहाँ पे मूचन से कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, तब तक मैं इस घटिया लड़की को संभालती हूँ। लिंगार की ये बात सुनकर मूचन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए दोबारा वहाँ पे उन हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को हासिल करने के लिए चला गया था। जो देखकर ज़ू किंग भी वहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगार ने वहाँ पे बीच में आते हुए उसका रास्ता रोक लिया था। और लिंगार उसे कहते हैं कभी तक हम दोनों की फाइट का फैसला नहीं हुआ, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अपनी इस फाइट का फैसला कर ही ले। जो सुनकर ज़ू किंग गुस्से से चलाते हुए उससे कहती है लिंगार मेरे रास्ते में आकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर वो गुस्से से लिंगार के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते मूचन ने एक और हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट को पकड़ लिया था, लेकिन इसी के साथ वो स्पिरिचुअल टाइड भी खत्म हो गई थी। जिसके बाद बचे हुए बाकी सभी हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स दोबारा उस हेमली स्पिरिचुअल लोटस के अंदर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ लिंगार और ज़ू किंग आपस में फाइट करते करते वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके थे। और जब ज़ू किंग वहाँ पे उस स्पिरिचुअल टाइड को ओवर होते हुए देखती है तो उस बेचारी की तो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया था। तभी मूचन वहाँ पे लिंगार के पास आते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसपे लिंगार मूचन से कहती है कि भला इस तरह की एक घटिया लड़की के साथ फाइट करके मुझे क्या हो सकता था। लेकिन ज़ू किंग वहाँ पे लिंगार को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मूचन से कहती है तुमने 3 हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को हासिल किया है, और अगर तुम उनमें से 2 हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स मेरे हवाले कर देते हो तो मैं आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। इवन मैं अपने ब्रदर को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर अगर तुमने इन हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को मेरे हवाले ना किया तो नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ तुम मेरे भाई से बच सको। ज़ू किंग की ये बात सुनकर लिंगार हंसते हुए उससे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर वो मूचन से कहती है कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन से कह दूंगी, वो तुम इसके भाई से बहुत ही आसानी से बचा लेंगे। तभी मूचन वहाँ पे ज़ू किंग से कहता है कि मैं तुम्हें वो हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट दे सकता हूँ। जो सुनकर लिंगार उससे कहती है मूचन ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन मूचन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुम्हें वो हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स के बदले में देने के लिए तैयार हूँ। मूचन की ये बात सुनकर ज़ू किंग गुस्से से चलाते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। भले ये हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट बहुत ज्यादा खास है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स नहीं हो सकती। जिसपे मूचन उससे कहता है कि मेरी तो यही डिमांड है, अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम जब चाहे मेरे पास आकर 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स के बदले में एक हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट ले सकते हो। मूचन की ये बात सुनकर ज़ू किंग को गुस्सा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो सोचते हुए अपने मन में कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के का डायरेक्ट सामना करते हुए इसे हरा पाऊंगी, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसे हराने के लिए अपनी भाई की मदद लूं। और ये कहकर वो वहाँ पे मूचन से कहती है आज के मैं इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद मूचन वहाँ पे लिंगार को उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ तीनों हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को बाहर निकालते हुए कहता है इसमें से आप अपने हिस्से के हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ले सकते हैं। और मूचन के पास वहाँ पे 3 हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट्स को देखकर लिंगार वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन क्योंकि उन्हें हासिल करने में पूरी मदद मूचन ने की थी, इसलिए लिंगार वहाँ पे सिर्फ उनमें से एक ही हेमली स्पिरिचुअल फ्रूट को लेती है। जो देखकर मूचन भी वहाँ पे एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया था। जो देखकर लिंगार पीछे से चिल्लाते हुए उसे कहती है ज़ू किंग और उसके भाई से बच के रहना, वो दोनों बहन भाई तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसपे मूचन भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ओके मैं समझ गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ज़ू हुआंग को देखते हैं जिसे ज़ू किंग ने आकर सब कुछ बता दिया था। और ज़ू किंग वहाँ पे रोते हुए अपने भाई से कहती है ब्रदर आपको कुछ भी करके उस लड़के मूचन से मेरा बदला लेना ही होगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इवन उसने मेरी सिल्वर ड्रैगन सूट को भी तोड़ दिया। जिसपे ज़ू हुआंग अपनी बहन को तसल्ली देते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है
चैन, तुमने मेरी बहन को परेशान करके अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।